एक बार फिर आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं सबका स्वागत करता हूं और आगे की यात्रा हम शुरू करते हैं। आगे अष्टावक्र कह रहे हैं कि अनेक शास्त्रों को तू अनेक प्रकार से कह अथवा सुन, लेकिन सबके विस्मरण के बिना तुझे शांति नहीं मिलेगी। अष्टावक्र ने स्पष्ट कह दिया कि जो कुछ भी जानने और समझने लायक है वो इतना ही है कि तू परमात्मा है और तेरे विश्व में जो कुछ भी है वो परमात्मा है। उनमें से कोई भी चीज ऊंची नहीं है और कोई भी चीज नीची नहीं है, जैसा कि ये ज्ञानी लोग कहते हैं। सब कुछ पूरा का पूरा परमात्मा है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण गीता कह रहे हैं तो परमात्मा है और छल कर रहे हैं तो परमात्मा गायब हो गया। ऐसा नहीं है। मैं परमात्मा हूं, इस शरीर में मौजूद हूं और उस मौजूदगी की वजह से ही मेरा शरीर चल रहा है, मेरे मन मेरे बुद्धि चल रहे हैं। बाहर परिस्थितियां जो कुछ भी घट रही है वो दिख रही है। एक परमात्मा की वजह से ये सब कुछ हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है वो पूरा का पूरा परमात्मा है। इसलिए तू दुनिया का कोई भी शास्त्र पढ़ ले, किसी ने भी कहा हो, उसमें कुछ भी लिखा हो, कितना ही जोर से पकड़ ले, कितना ही ताव दिखा दे, है ना, मेरे पास भी आते इसमें ये लिखा है, मैंने लिखा नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, तू अपने पास रख। तेरे काम आ रहा है, तू एडिसन बन गया, उससे भारत का भविष्य सुधर गया, पाकिस्तान का सुधर गया, किसका सुधर गया? सो ये ज्ञान अपने पास रख। सो अष्टावक्र कह रहे हैं कि क्या तेरी झंझट है, तू क्यों ये धर्म सभा करता रहता है, छोड़। ये जितने पंडित इकट्ठे करता है दरबार में और वे जो कुछ भी शास्त्र तुझे सुनाते हैं उसमें कुछ भी काम का नहीं है। और गलती से सुन लेगा तो उससे भूले बगैर तेरा उद्धार नहीं है। तू शांति को प्राप्त हो ही नहीं सकता। जो भी अज्ञान है वो यह कहता है कि ये बुरा है और ये अच्छा है, ये पाप है और ये पुण्य है, यह करना है और यह नहीं करना है। लेकिन ये चुनाव उपलब्ध कहाँ है? अब जिनको अज्ञान है कि चुनाव उपलब्ध है वो ये सब बातें कर रहे हैं और उन बातों को भुलाए बगैर तू ये समझ ही नहीं पाएगा कि सब कुछ परमात्मा है
और सब कुछ अपने आप चल रहा है और बहुत ब्यूटीफुल है। सो अनेक शास्त्रों को अनेक प्रकार से तू सुन और कह ले, लेकिन सबके विस्मरण के बगैर तुझे शांति नहीं मिलेगी। यही बात कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तू जिन शास्त्रों की दुहाई दे रहा है और ये जिन्होंने लिखे हैं, मैं उनसे भी पुराना हूं और मेरा जो ज्ञान है वो तेरे भीतर मौजूद है। मैं तेरे भीतर भी बैठा हूं। ज्ञान वहां से ले, ज्ञान वहां से ले। वहां से ज्ञान बह रहा है कि इस पल तुझे क्या करना है। इतना सा ज्ञान है और वो हर पल वहां से टप 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 करके आ रहा है। अब तू शास्त्रों को बीच में कहां ला रहा है इसमें, बताइए। पल पल बहते ज्ञान में, पल पल बहते जीवन में ज्ञान एकमात्र ज्ञान है। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। आगे अष्टावक्र कह रहे हैं कि भोग, कर्म अथवा समाधि को तू चाहे साधे तो भी तेरा चित स्वभाव से सभी आशयों से रहित होने पर भी अत्यधिक लोभायमान होगा। यही हमारे मन का नियम है। साधने को पता नहीं क्यों इतनी बड़ी बात मान रखी है, और ऐसा तो अज्ञान है कि भोग को भी मैं साधूं, है ना, मैं सिलेक्ट करूं कि यह भोग अच्छा और ये भोग बुरा। अरे भाई, कभी हाईवे पे गाड़ी बिगड़ेगी, है ना, तो जैसी तैसी रोटी भी मजा देगी, समझ लेना। थोड़ा इस बात को समझ लेना। भोग का चुनाव नहीं है, जो मिलेगा, जो उपलब्ध होगा उसमें मस्त रहना पड़ेगा। कर्म का भी चुनाव नहीं है, वो भी साधना, ये नहीं करूंगा। और समाधि तो साधना ही है कि मैं यूं बैठूंगा और फिर टीका लगाऊंगा और फिर धागा पहनूंगा और पेड़ के नीचे बैठ जाऊंगा और कुछ का कुछ करूंगा, तो साध ले तू। लेकिन ये तमाम साधना, जो कुछ भी आप साधने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, अष्टावक्र कह रहे हैं कि तू कितना ही साध ले, इन सब साधनाओं के बाद तेरा मन और भी लोभायमान होता चला जाएगा। तेरी जान नहीं छूटने वाली और फंस जाएगी। कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो कुछ भी है उसको दबाने वाला दंभी और अहंकारी है, और जो दबाएगा, मन का नियम है, वो 100 गुनी स्पीड से उस चीज को पकड़ेगा। और ये सबने पकड़ रखा है, इतना मजबूत नहीं था, उसको पकड़ पकड़ के, दबा दबा के, साथ साथ के मजबूती दी है। और जितना साधोगे उतना बिगड़ेगा, जितना साधोगे उतना बिगड़ेगा। आप एक रिश्ता साधने की कोशिश करोगे, मौत आते आते सिर्फ उसको दुश्मन मानोगे, अंतिम सांस भी उसको बद्दुआ देते हुए निकलेगी। ये साधने का परिणाम है। आप साधना क्यों चाहते हैं?
समझ नहीं आता। सुख भी साधना चाहते, धन भी साधना चाहते, पढ़ाई भी साधना चाहते। ये जो साधना है, धर्म तो साधना चाहते ही चाहते, लेकिन सब कुछ साधना चाहते। और ये आपको सो कॉल्ड धर्म ही सिखाता कि तुम साध सकते और साधो। अब चलती हुई चीज में, बहती हुई चीज में आप साथ कैसे सकते? ट्रेन निकल पड़ी है बॉम्बे से दिल्ली जाने के लिए, तो कोई कह दे कि आज तुम्हारी राशि में र नाम का स्टेशन नहीं आना चाहिए, तो क्या गाड़ी रतलाम स्किप कर देगी? अरे रास्ते में जो कुछ भी आएगा वो देखना पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है। आप एक गाड़ी में बैठे हैं पैदा होते ही। इस साधने के चक्कर में आप उस महान गाड़ी को छोड़ देते हैं और माल गाड़ी के सड़े हुए डब्बे में बैठ जाते हैं। साधने के चक्कर में क्या जरूरत है साधने की? सब कुछ सदा ही हुआ है, सब कुछ सदा ही हुआ है। इसीलिए 3 ही ग्रंथ पे मैं बोलता हूं और बोला हूं, लाओजू, कृष्ण और अष्टावक्र, क्योंकि सीधा ज्ञान है। सब कुछ सदा ही हुआ है और इतनी खूबसूरती से, इतना खूबसूरत सदा हुआ है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इतनी बढ़िया 7 स्टार ट्रेन में आपको बिठा दिया है मनुष्य बनाते ही, पैदा करके, और वहां से ही सब कुछ सदा हुआ है। बटन दबाना है, भोजन हाजिर है साहब, हैं? बटन दबाना है, बटन भी सामने है। इतना स्मूथ जीवन है, उसको छोड़ देते। और जो बच्चे बच जाते, जिनको माता पिता परिवार साधना नहीं सिखाते, जो स्कूल से बच जाते या पावरफुल होते हैं, मेरे जैसे भी होते हैं। मैं तो दूसरी क्लास में टीचर को देखा और समझ गया तो मूर्ख है। 9 वर्ष का था, मम्मी को मिलने एक पंडित आया और उसकी बातें सुन के मैं समझ गया ये भी मूर्ख है। तो बच्चा जिसको छोड़ दिया जाता है उसे समझ में आ जाता है और वो कहता है माँ मुझे स्कूल में नहीं जाना, है ना। आप उसको कह दो उपवास कर, मंदिर चल, माँ मुझे नहीं जाना, खेलना है, वो जानता ही है मूर्ख है। इसीलिए मैंने आज एक उदाहरण दिया और इतने उदाहरण हैं, रोज कम से कम 5 उदाहरण विश्व से आते हैं कि इस बच्चे को छोड़ दिया, फिर वो ईरान हो, सीरिया हो, इराक हो, छोटी बच्ची क्यों ना हो, चमत्कार कर देती है। लेकिन यहां तो छोड़ते ही नहीं, साथ। अच्छा, और माता पिता वो तो ठीक है, दादाजी नाना जी वो तो ऐसा समझते हैं कि कृष्ण को भी ज्ञान उन्होंने दिया था। तो ये जो बच्चों को बिगाड़ने की फैक्ट्री खोल रखी है संसार ने, और वहीं से छटक जाता वो परमात्मा की ट्रेन से, उसको छुड़वा के ही मानते हैं। वो लाख के कि नहीं मां मैं बहुत बढ़िया ट्रेन में बैठा हूं, नहीं, हमसे सुन, हम भी सुन के आए हैं, फिर सुनाने वाले, फिर उसके ऊपर सुनाने वाले। अरे ऑटोमेटिक वो परफेक्ट जगह बैठा है। मनुष्य जन्म लेते ही आपका तमाम कर्मों से छुटकारा हो गया। समझते क्यों नहीं है? फिर लग्जरी है। ये चांद, ये तारे, ये हवा, ये पानी, ये भोजन, ये खनिज, ये लोहा, ये सोना, ये हीरा, ये मोती, ये समुंदर, ये हरियाली, और भगवान की ट्रेन से भागे हुए सारे मालगाड़ी के डब्बे वाले इंसान,
सब आपके नौकर हैं, सब आपकी सेवा में हैं। आप ट्रेन मत छोड़ो, बस सारा ज्ञान त्याग दो। अब भी विश्वास कर लो कि हम परमात्मा की ट्रेन में हैं, है ना, और दूसरा भी परमात्मा की ट्रेन में है। दूसरे को छेड़खानी करोगे तो वो आपको ट्रेन में से लेके उतरेगा। समझ लेना। सो अष्टावक्र कह रहे हैं कि भोग, कर्म अथवा समाधि को तू चाहे साधे तो भी तेरा चित्त स्वभाव से सभी आशयों से रहित होने पर भी अत्यधिक लोभायमान होगा। आप जिस चीज को दबाते हैं उस चीज की चाह और प्रगाढ़ता से भीतर पकड़ती है। और मैं कैसे समझाऊं? हालत इतने खराब है, समझना इस बात को। दबाने के कारण आपके मन पे और मन और अब इतना बढ़ चुका है अंदर कि मैं देखता हूं और मुझे आश्चर्य होता है, मनुष्य अपने को ही नहीं जानता। आप जो कुछ भी कर रहे हैं इस समय और समझ रहे हैं कि आप ऐसे हैं और आपके मन में ऐसा है, ये सब गलतफहमी है। आपकी ट्रेन 10,000 वर्ष पीछे जा चुकी है। आप पुरानी फिल्म के शिकार हो रहे हैं, अपने को तो जानते ही नहीं है। जरा गौर करना, कोई भी गौर करना। और यही कारण है कि हर कोई समझता है कि मैं शरीफ हूं, मैं सज्जन हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ये करता हूं, और दुनिया बहुत खराब हो गई है। अच्छा, इसीलिए अष्टावक्र, लाओजू और कृष्ण आपको सज्जन बनना नहीं सिखाते हैं, सच्चा बनना सिखाते हैं। दो बात में फर्क समझ लेना। सज्जन का तो सवाल ही नहीं है। सवाल इस चीज का है कि मैं कैसा हूं और वैसा हो जाऊं। अभी क्या होता है, आप किसी को कष्ट में देखते हैं, आपको लगता है आप बड़े अच्छे आदमी हैं, है ना, या किसी की मदद कर देते हैं। फिर 3 रोज निकलते हैं, आपको 30 बार विचार आता है, ये क्यों फंस गया मैं। तो जो क्यों फंस गया वो असली आप है, और फिर उसके पीछे का आप निकलता है। बेचारे जिसकी मदद की उसका जीना मुश्किल कर देते हैं, वो और असली आप हैं। अरे अभी आपने आपको देखा कहां है? फिर पीछे और पीछे और पीछे, ट्रेन बहुत पीछे जा चुकी है। और जिसको परमात्मा की ट्रेन में बैठना है उसका सच्चा होना जरूरी है, अच्छा होना नहीं। ये अच्छा की परिभाषा तो आपका समाज, आपका धर्म दे रहा है, उससे कोई अच्छा थोड़ी हो जाता है, हैं? मैंने पुलिस के डर से चोरी नहीं की तो क्या मैं साहूकार हो गया? नहीं। उसके बजाय तो जो चोरी करने निकलेगा वो साहूकार हो जाएगा 3 डंडे खा के, उसके चांस बेटर है, समझ लेना। लेकिन जो पुलिस के डर से साहूकारी ओढ़े घूम रहा है वो जीवन भर गलतफहमी पाल के जी सकता है कि मैं साहूकार हूं। इसीलिए कृष्ण, अष्टावक्र और गीता को समझ लेना, वो सीधा आपका उद्धार चाहते और मैं तो परम उद्धार चाहता हूं। इसलिए ये साहूकारी की बातें मत करो। सच्चे आपने कुछ किया, पूरे अस्तित्व में दूसरा मन नहीं होना चाहिए, और होता भी नहीं है। बच्चों का दूसरा मन देखा नहीं होता है, वे झगड़ते हैं। आपको लगता है कि अब जीवन भर एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, आप पानी पी के आओ, फिर खेलना शुरू कर देते हैं। दूसरा मन ही नहीं है। भीतर झगड़ा था, बाहर निकाल दिया, खत्म हो गया, अब बचा ही नहीं। यहां तो इंस्टॉलमेंट ईएमआई में निकलता है, जीवन भर निकालते रहते हैं। क्यों? ऐसा तो कैसा क्रोध है
ऐसी तो कैसी दुर्भावना है, और ऐसे तो कैसे हैं, रोज पढ़ते हैं हम। एक घायल व्यक्ति है, कोई अस्पताल नहीं ले जाता, फिल्म निकालते रहते हैं, ये हो गए हम, समझ लेना। फिर ये गवर्नमेंट होशियारी करती है, वो 3700 करोड़ का किसी ने घोटाला किया, बोले पोंजी स्कीम में, है ना, लाइक फेसबुक लाइक में, पढ़ा ना आपने, उसको गिरफ्तार कर लिया, बड़ी अच्छी बात है। अरे मैं कितने सालों से कह रहा हूं कि वो तो छोटी मोटी पोंजी स्कीम चला रहे हैं, या आपके पंडित मौलवी पादरी बड़ी बड़ी पोंजी स्कीम चला रहे हैं। वो पोंजी स्कीम ही तो है कि बेटा ये अंगूठी पहन ले, बेटा तेरी कुंडली ले आ, ये पोंजी स्कीम नहीं है क्या? ये खतरनाक पोंजी स्कीम है, और भारत जैसे गरीब देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। सारे गरीब मनुष्य उसमें फंस जाते बेचारे। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। हिंदू शास्त्रों ने सोमरस की कल्पना करी है ना, सबको मालूम है कि उससे पवित्र कोई भी चीज नहीं मानी गई है। सोमरस का आज का वर्जन शराब है। ये सोमरस देवताओं के लिए है, हम शास्त्रों में पढ़ते हैं। सोमरस का अर्थ क्या है ये समझते हैं आप? थोड़ा समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मनुष्य को अज्ञान बहुत है। एक गुरुजीएफ करके गुरु हुए थे, महान गुरु थे वे, तो उनके वहां कोई भी आता शिक्षा लेने, तो अब यदि मुझे आपसे कुछ कहना है तो मेरा आपको जानना जरूरी है। यदि डॉक्टर को आपका इलाज करना है तो उसे बीमारी जानना जरूरी है। अब या तो आप बता दें या वो ब्लड टेस्ट करके पता लगा ले, है ना। अभी गीता में क्या हो रहा है? अर्जुन बीमारी बता रहा है कि अहिंसा को उपलब्ध हो गया, और कृष्ण कह रहे हैं कि ये तेरी बीमारी नहीं है, तेरी बीमारी ये है कि तू डर गया है, समझ लेना। तो तेरे इलाज कैसे करूं? तू कह रहा है कि शास्त्रों में लिखा है कि भाइयों को मारना गलत है। अबे ये शास्त्र पढ़े तुझे 50 साल हो गए, आज ही क्यों समझ में आया? 40 साल से इन भाइयों से झगड़ रहा था, तब भी शास्त्रों में लिखा था, है ना। तो ये मनुष्य झूठ बोलता है, हर कोई यहां पर झूठ बोल रहा है और झूठ में रह रहा है और अपने को जानता नहीं है। तो गुरुजीएफ ने एक शॉर्टकट निकाला था। वे कोई भी शिष्य आता उससे पूछते, अच्छा बता तू कैसा है, क्या तेरा नेचर है, क्या तू चाहता है? तो हर कोई ये कहता है ना, मैं बड़ा सरल हूं, एकदम सीधा हूं, सबका भला चाहता हूं और परमात्मा चाहता हूं। अब गुरुजीएफ भी चमक गए शुरू शुरू में कि जो आए वो ऐसा कहता है, मामला गड़बड़ है। यदि ऐसी ही दुनिया है तो फिर बाहर इतना कष्ट क्यों है, चारों ओर इतनी दुश्मनावट क्यों है? तो गुरुजीएफ ने एक काम शुरू किया। वे हर आने वाले शिष्य से कहते कि ये पूरी की पूरी शराब पड़िए, पी जा, फिर बात करते हैं। अब वो शराब पिए और जब उसको बराबर चढ़ जाए तो एक आध घंटे बाद गुरुजीएफ आए, तू कैसा है? एक एक को ठीक कर दूंगा। इतनों को ठीक कर चुका हूं, ये धन चाहिए, वो चाहिए, और ये क्या नाटक लगा रखा है ना। तो समझना, सोमरस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये सब पैदा कर दे। सोमरस का अर्थ क्या होता है? आपके बुद्धि अहंकार को बंद कर दे, जो आपके भीतर का कचरा बाहर निकालने नहीं दे रहा है। ये बात समझ में आ गई? और इसीलिए कहते हैं कि देवताओं का ड्रिंक है ये, कि 4 देवता मिलके पीते हैं तो प्रेम की बातें करते हैं।
और जब बिहार में पीते हैं तो दारूबंदी लगानी पड़ती। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अपने को पहचानना और सत्य में, सच्चाई में स्थित होना। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं का महत्व नहीं है। तू जैसा है वैसा अपने को जानता है और वैसा है। तू वाल्मीकि डाकू है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तू जानता है तो डाकू है, हाँ, तेरा डाकूपन सबको मालूम है, हाँ, तेरा उद्धार हो जाएगा बस। लेकिन डाकू है और भगवा कपड़े पहन के बैठा है, बस यही गड़बड़ है। समझ लेना इस बात को। निश्चित ही सोमरस एक लेबोरेटरी टेस्ट है। जो भांग पचा ले, जो सोमरस पचा ले, जो सोमरस पचा ले और जितनी पिलाओ उतना दिलदार होता जाए, है ना, जितनी पिलाओ उतना प्रेमपूर्ण होता जाए, उसे समझ लेना चाहिए कि उसके भीतर प्रेम है ना। बाकी वो 31 को निकलते हैं हाथ में हाथ डाल के, तेरे बिना जी नहीं सकता, और जहां दोनों के अंदर 3-3 4-4 पैक गए नहीं कि फर्स्ट आने के पहले ही तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते में, ये भीतर छिपा था, मालूम नहीं पड़ रहा था, इतनी सी बात है ना। सो इनके कहने से कुछ भी नहीं होता है। जो मैं आपको कह रहा हूं वो जीवन का सत्य है, और इस महाज्ञान को भारत की धरती पर पहचाना गया है कि आपने सोमरस डाइजेस्ट कर ली और आप और हसीन व्यक्ति होकर उभरे तो आप पक्के। बाकी सब हम समझ गए, वो भगवा पहना है, टीका लगाया और हंस रहे हैं, वो हंसी नहीं है। पीने के बाद हंस तो मानो, और उनको पिला दें तो देखते ना बने क्या क्या करने लग गए। आप गौर करना, है ना। कईयों को लगता है कि ये लड़का मुझे पसंद है लेकिन प्रपोज नहीं कर रहा है ना, लगता है ना प्रपोज नहीं कर रहा है, उसके मन में भी है मेरे लिए लेकिन प्रपोज नहीं कर रहा है, पिला दो। अंदर का बाहर निकल आता है। तो अंदर क्या है ये पता लगाना बहुत जरूरी है। वो असली आप है, जो आपके भीतर है वो आप है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि ये दबाने के चक्कर में, ये साधने के चक्कर में तुम लोगों ने अपने को विकृत कर लिया है। अब बाहर से सब जने ठीक ठाक होके घूम रहे हैं, है ना, और भीतर धारावी जैसा कचरा भरा हुआ है और पता नहीं चल रहा है। जो पता नहीं चल रहा है वो गड़बड़ है। तो आप कुछ निकाल भी रहे हैं तो वो 10,000 वर्ष पुराना कचरा निकाल रहे हैं, समझना इस बात को। तो ट्रेन कब पकड़ेंगे? ये महान ऑटोमेशन की ट्रेन कब पकड़ेंगे? और आप भी देखना, जो रॉयल पीने वाले होते हैं वो हमेशा जेंटलमैन होते हैं। जो बोलते हैं वो करते हैं, जैसे हैं वैसे दिखते हैं, कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, किसी का बुरा नहीं करते। जो रॉयल है, क्योंकि जो उसको पचा गया उसके भीतर कुछ बचा ही नहीं। भीतर गहराई में जो छिपा है, जैसे ही मन बुद्धि बंद होंगे, है ना, तुरंत वो बाहर निकलेगा। तो आप जो भांग पीकर करेंगे वो शंकर नहीं करेंगे, और आपका जो जहर पी के होगा वो शंकर का नहीं होगा। इस बात का थोड़ा फर्क समझना पड़ेगा। तो भांग में, शराब में या किसी भी नशे में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके भीतर कुछ पैदा कर दे, क्योंकि बुद्धि चलना बंद हो जाती, अहंकार चलता नहीं, है ना। वरना इतनी भीड़ बैठी है तो कैसी बातें करते हैं, क्योंकि बुद्धि चल रही है, अपने को अच्छा दिखना है, जेंटलमैन रहना है। जहां चार अंदर गए कि बुद्धि अहंकार सब निकल जाता है। वो आपका असली स्वरूप है। और मैंने कई लोग देखे हैं अकेले में घर में कोने में बैठ के पीते हैं। बोले आप बाहर पीते ना तो दुश्मन बढ़ जाते हैं। अपने को पहचाने,
ये जो बाहर कुछ भी कहते हैं उनकी बातें आप सुन लेते हैं। सो देवता के लिए, दृष्टा के लिए सब में परमात्मा है। वो किसी भी चीज को टच करेगा तो उसे भी परमात्मा बनाएगा और उसके भीतर से भी परमात्मा ही निकलेगा, क्योंकि परमात्मा ही है। अब नहीं है उसकी सारी गड़बड़ है, फिर ये गलत, ये गलत, ये पाप। तो साधने की बात नहीं है, साधना पड़ रहा है और आप साध रहे हैं। हर कोई यहाँ पर सफल बनना चाहता, साध रहा है, सफल नहीं बनता। धन कमाना चाहता, साध रहा है, नहीं कमा पाता। इस चीज को समझना, सब कुछ ऑटोमेटिक है, आपको नहीं साधना है। आप ट्रेन में बैठे हैं, आपका रोल इतना है कि जो कुछ भी दृश्य आ रहा है उस दृश्य पूर्ता आपको अपना रोल निभाना है, एंड दैट्स ऑल। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।